हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में स्टूडेंट अवकलन के अनुप्रयोग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे, जो सन 2025 की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। जैसा कि आप यहाँ पर स्टूडेंट एक क्वेश्चन देख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन है ये सन 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वे अंतराल ज्ञात कीजिए जिनमें एफ एक्स इज इक्वल टू में 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x+30 द्वारा प्रदत्त फलन f नंबर 1 निरंतर वर्धमान है और नंबर 2 पर कह रहा है निरंतर ह्रासमान है। तो यहाँ पर हमें अंतरालों को ज्ञात करना है, किस अंतराल पर फलन निरंतर वर्धमान है और किस अंतराल पर फलन निरंतर ह्रासमान है, वो यहाँ पर हमें बताना है। तो चलिए इसको यहाँ पर हम हल करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए हमने हल लिख लिया है। अब जो क्वेश्चन में दिया था, यानी यहाँ पर क्वेश्चन में जो फलन दिया था उसको यहाँ पर हमने लिख लिया है, ठीक है। अब देखिए वर्धमान और ह्रासमान को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, जो हमारा फलन दिया होता है उसका हम एक बार क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर एफ एक्स का अवकलन करेंगे तो इसका स्टूडेंट अवकलन हो जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 4 कांस्टेंट है तो इसको आगे ऐसे लिख लेंगे, x की पावर 3, इसका अवकलन कितना हो जाएगा, तो 3 पावर आगे आएगा और 3 में 1 कम हो जाएगा, ठीक है। इसका अवकलन हो गया। इसके बाद में -6 लिखा है, इसको ऐसे लिख लो। अब x² का अवकलन करेंगे तो पावर 2 आगे आ जाएगी, 2 में 1 कम हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर माइनस में यहाँ पर 72, ये ऐसे रहेगा। इसके बाद में इसके मल्टीप्लाई में देखिए x है तो x का हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसका मान 1 आता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे, ठीक है। फिर प्लस में देखिए 30 है तो 30 एक अचर है तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। तो यहाँ से हमें एफ डैश एक्स का मान जो मिला है वो कितना हो गया, 4 3 12 एक्स का स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x और माइनस में देखिए कितना है, 72 है, ठीक है। तो ये स्टूडेंट एफ डैश एक्स का मान मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको थोड़ा और हल करेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में, देखिए तीनों में से हमें 12 कॉमन मिल जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा x² माइनस में x माइनस में 12 छंग 72 यानी 6 बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हमें x के मान को ज्ञात करना है तो हम इसके गुणनखंड करके कर देंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर में 12। देखिए इसके गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने का रूल क्या होता है कि लास्ट वाली संख्या की गुणा हम पहले से कराते हैं। तो लास्ट में अंक 6 है और पहले यहाँ पर देखिए कोई अंक नहीं दिया है x² के गुणांक में, तो जब कुछ नहीं होगा स्टूडेंट तो यहाँ पर कितना होगा, 1 होगा। तो 6 की मल्टीप्लाई जब हम 1 से कराएंगे तो 6 एकम कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, हमें 6 के कोई 2 ऐसे गुणनखंड लेने हैं कि जिनको अगर हम घटाएं या जोड़ें, घटाने या जोड़ने पर हमें इसके x के गुणांक में जो है वो मिलना चाहिए। तो x के गुणांक में कोई अंक नहीं है तो स्टूडेंट कितना होगा, 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 3 × 2, अगर हम 3 की मल्टीप्लाई 2 से कराएंगे तो यहाँ पर 6 मिलेगा और अगर हम 3 में से 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा। तो यानी इसका मतलब ये हुआ x² माइनस 3 में से माइनस कर देंगे 2 और मल्टीप्लाई में x है उसको लिख लेंगे, माइनस का 6 है उसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में 12। अब देखिए इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो x² ब्रैकेट के बाहर देखिए माइनस का चिन्ह है तो ब्रैकेट के अंदर के सभी चिन्ह बदल जाते हैं। तो माइनस प्लस माइनस का हो जाएगा, 3 की गुणा x से कराएंगे 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की गुणा x से कराएंगे 2x आएगा, माइनस का 6 लिखा हुआ है इसको लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम और हल करेंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में 12 लिख लो। अब देखिए इन दोनों में से हमें x कॉमन मिलेगा तो हम इन दोनों में से x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमें x माइनस में कितना, 3। अब देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन मिलेगा, तो प्लस का 2 कॉमन मिलेगा तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस में कितना, 3, ठीक है। तो ये हो गया। और थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो एफ डैश एक्स ये बराबर में देखिए
12 लिखा है, इसको ऐसे रहने दो। देखिए दोनों में से हमें x-3 कॉमन मिलेगा, तो x-3 ये कॉमन हो गया, तो बचेगा कितना स्टूडेंट, x प्लस में कितना बचेगा, 2 बचेगा। ठीक है, तो ये हमें f डैश x का मान मिल गया। अब हमको क्या करना है, वर्धमान और ह्रासमान को पता करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ से बिंदुओं को निकालेंगे। तो बिंदु को निकालने के लिए हम f डैश x की जगह पर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्धमान तथा ह्रासमान के लिए, वर्धमान तथा ह्रासमान के लिए, मान के लिए हम क्या करते हैं, f डैश x की जगह पर कितना रखते हैं, 0। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट हम 0 रखेंगे, और एक चीज़ और है, हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर कितना, फर्स्ट। अब यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 12 x-3 और x प्लस 2, ये बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। तो यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में है कि अपॉन में जाएगा। ठीक है, तो x-3 के एक बार हमें मिलेगा x-3 के बराबर में 0, और एक बार हमें मिलेगा x प्लस 2 के बराबर में 0। तो ये माइनस का 3 बराबर के उधर जाएगा, तो x बराबर प्लस का 3 मिलेगा, ये प्लस का 2 बराबर के उधर जाएगा, तो यहाँ से हमें x का मान माइनस में 2 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो मान स्टूडेंट आए हैं x के, इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम एक नंबर लाइन बनाएंगे। तो नंबर लाइन ये हमने मान ली नंबर लाइन। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि इधर की साइड में माइनस का इनफाइनाइट होता है, और इधर की साइड में प्लस का इनफाइनाइट होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए एक मान है x बराबर -2, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर एक बिंदु होगा, ये है x बराबर -2 का। फिर उसके बाद में प्लस का कितना है, 3 है, तो प्लस का 3 देखिए इधर यहाँ पर होगा इस साइड में, तो हम मान लेते हैं ये है x बराबर प्लस का 3। ठीक है, अब देखिए ये हमने x के मानों को नंबर लाइन पर रख दिया। अब हमको चेक करना है, एक देखिए अंतराल बनना है माइनस के इन्फिनाइट से -2 के बीच, दूसरा अंतराल है -2 से +3 के, और फिर 3 से कितना है, प्लस के इन्फिनाइट के बीच में। तो अब हमें चेक करना है कि इन अंतरालों पर फलन वर्धमान होगा या ह्रासमान होगा। तो उसको चेक करने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम 3 और प्लस के इन्फिनाइट के बीच का कोई एक अंक हम यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे। तो अगर x की जगह पर रखेंगे तो ये अगर मान धनात्मक मिलेगा तो ये फलन कैसा होगा, वर्धमान होगा। अगर यही मान ऋणात्मक में मिलेगा तो ये फलन ह्रासमान होगा। तो हम देखिए 3 और इन्फिनाइट के बीच का कोई भी एक ले लेते हैं अंक, तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 4। तो देखिए यहाँ पर जब हम 4 को रखेंगे तो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 4 में हम 2 जोड़ेंगे, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सारे मान कैसे मिलेंगे, धनात्मक मिलेंगे। ठीक है, तो यानी इसके बीच का जो अंतराल है वो सभी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, उसके बाद में -2 और +3 इसके बीच चेक करेंगे, तो -2 और +3 के बीच का कोई अंक ले लो, तो यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब जब 0 को यहाँ पर रखेंगे तो 0 में से 3 जाएगा, -3 बचेगा, और 0 में प्लस का 2 करेंगे तो 2 आएगा, यानी ये पूरा f डैश x का मान ऋणात्मक मिलेगा। तो ये स्टूडेंट क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। ठीक है, आप इस बात को समझ रहे होंगे, ना समझ पा रहे हो तो स्टूडेंट यहाँ पर हम रफ कार्य करके बता देते हैं। देखिए सबसे पहले 3 और इन्फिनाइट के बीच का अंक हमने कितना लिया था, 4। अब यहाँ पर देखिए 12 लिखा हुआ, इसको ऐसे रखेंगे, x की जगह पर 4 रखेंगे तो 4 - 3 होगा, फिर 4 प्लस में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ये f डैश x बराबर। ठीक है, तो f डैश x बराबर हमने 3 लिया था, तो 3 इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, तो हो जाएगा 12। 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 4 में 2 जोड़ेंगे, 6 होगा। देखिए प्लस 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 प्लस, यानी 12×72 काहे का मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। यानी f डैश x का जो मान आया है इस अंतराल पर क्या होगा, धनात्मक मिलेगा। ठीक इसी प्रकार -2 और +3 के बीच चेक करेंगे, तो -2 और 3 के बीच में हम x की जगह पर 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो x की जगह पर जब हम 0 रखेंगे तो 12 तो लिखा है ऐसे रखा रहेगा, x की जगह पर 0 माइनस में 3, x की जगह पर 0 फिर प्लस में कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा f डैश 0 बराबर में, यहाँ पर देखिए 12 गुणे 0 में से 3 जाएगा, माइनस का 3 बचेगा, 0 में जब 2 को जोड़ेंगे तो प्लस का 2 मिलेगा। तो ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस में ही मिलेगा, यानी f डैश x
2 और 3 के बीच में जो फलन है वो कहाँ में मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा, माइनस में मिलेगा। अब इसी प्रकार हमको माइनस के इन्फाइनाइट से माइनस के 2 के बीच चेक करेंगे। तो माइनस के 2 के बीच में हम यहाँ पर मान लेते हैं, हम रखेंगे यहाँ पर माइनस का कितना, 4। तो अगर हम x की जगह पर -4 रखेंगे तो 12 ऐसे रहेगा, -4 फिर माइनस का 3 लिखा रहेगा। फिर अगले ब्रैकेट में x की जगह पर -4 हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस के 4 में माइनस का 3 हल करेंगे तो माइनस का 7 आएगा। माइनस के 4 में जब प्लस के 2 ऐड करेंगे तो ये माइनस का 2 बचेगा। सॉल्व करेंगे तो ये देखिए प्लस माइनस माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस आएगा, यानी माइनस के इन्फाइनाइट और माइनस के 2 के बीच का अंतराल कैसा होगा, धनात्मक में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि माइनस के इन्फाइनाइट से माइनस के 2 के बीच धनात्मक है, तो इसका मतलब ये है कि इस और इस अंतराल पर फलन निरंतर वर्धमान होगा। और 3 और प्लस इन्फाइनाइट के बीच का जो अंतराल है इस पर भी फलन कैसा होगा, निरंतर वर्धमान होगा। लेकिन -2 और 3 के बीच का जो अंतराल है इस पर फलन निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है, तो यही हमको आपको लिखना है। तो देखिए कैसे इसको लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अंतराल। ठीक है, अंतराल कौन से अंतराल में, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले माइनस के इन्फाइनाइट कॉमा माइनस के 2। ठीक है, और का मतलब यहाँ पर आप यूनियन लगा सकते हैं, किस पर, 3 कॉमा में प्लस के इन्फाइनाइट पर क्या है, फलन एफ डैश एक्स का मान कैसा है स्टूडेंट, एफ डैश एक्स का मान जो है वो 0 से क्या आया है, बड़ा आया है। 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है, धनात्मक है। ठीक है, तो इस पर क्या है, ये 0 से बड़ा आया है यानी धनात्मक है, पर फलन कैसा होगा, निरंतर वर्धमान होगा। आपको यहाँ पर लिखना है निरंतर वर्धमान होगा। ठीक है, ये तुम्हारी पहली कंडीशन यहाँ पर हो गई। अब दूसरी कंडीशन को यहाँ पर देखिए क्या है, हमें ये बताना है कि किस अंतराल पर ह्रासमान है। तो माइनस के 2 से यहाँ पर लिखेंगे अंतराल माइनस के 2,3 पर कैसा है, एफ डैश एक्स का मान वो कैसा है, लेस देन है 0 से, यानी 0 से क्या है, छोटा है। तो जब 0 से छोटा है पर क्या हो जाएगा, फलन निरंतर ह्रासमान होगा। ठीक है, तो यही हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो आपके ये अंतराल हो गए। तो इसके बाद में देखते हैं एक अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है कि किस अंतराल में फलन एफ एक्स इजकल टू में x² - 4x + 6 वर्धमान है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको भी हम हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे हल। अब क्वेश्चन में जो दिया है फलन उसको लिख लेंगे। तो ये है एफ एक्स इजकल टू में x² माइनस में 4x प्लस में कितना, 6। ठीक है, अब हम इसका भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर तो f(x) का अवकलन स्टूडेंट करेंगे तो ये हो जाएगा f डैश एक्स इजकल टू x² का अवकलन 2x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए माइनस का 4x है तो -4 ऐसे रहेगा। x का हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे 1 आएगा, प्लस में 6 का अवकलन करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए f डैश एक्स ये बराबर में कितना मिलेगा हमें, 2x माइनस में कितना, 4। ठीक है, ये हमें मिल गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वर्धमान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्धमान फलन के लिए ठीक है, वर्धमान के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एफ डैश एक्स की जगह पर 0 रखेंगे। तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये स्टूडेंट हो जाएगा 2x - 4 इजकल टू में 0। तो 2x माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, 2 × 2 2 2 जा 4। तो x का मान स्टूडेंट कितना मिल गया, यहाँ पर हमें 2 मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाएंगे। तो ये हमने मान ली एक नंबर लाइन। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या होता है कि इधर होता है माइनस का इनफाइनाइट और इधर होता है स्टूडेंट प्लस का इनफाइनाइट। ओके, ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमें x बराबर 2 केवल एक मान मिला है तो हम मान लेते हैं x बराबर 2 यहाँ पर है। ठीक है,
अब हमें चेक करना है कि माइनस के इन्फिनिट और प्लस के 2 के बीच पर ये फलन ऋणात्मक में आ रहा है या धनात्मक आ रहा है। ठीक है, तो माइनस के इन्फिनिट से प्लस के 2 के बीच में हम कितना रखेंगे, हम प्लस का 1 रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एफ डैश एक्स की जगह पर +1 रखोगे, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 में से 4 घटेगा तो काहे का मान मिलेगा, ये ऋणात्मक हो गया। अब 2 और प्लस के इन्फिनिट के बीच में एक मान रखेंगे, तो 2 के आगे हम 3 अंक ले लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, प्लस का 2 बचेगा। यानी यहाँ पर इधर का जो भी एफ डैश एक्स का मान होगा वो धनात्मक होगा। ठीक है, अब हमें देखिए वर्तमान के लिए याद करना था, तो वर्तमान देखिए माइनस के इन्फिनिट से प्लस के 2 के बीच में हमें ऋणात्मक मिल रहा है, तो ऋणात्मक पर कैसा होता है, ह्रासमान होता है फलन। अब यहाँ पर इस पर क्या पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पर क्या हो जाएगा, वर्तमान होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अंतराल, किस अंतराल पर स्टूडेंट, अंतराल, कौन से अंतराल पर, 2 कॉमा इन्फिनिट। ठीक है, 2 कॉमा इन्फिनिट पर फलन एफ ऑफ एक्स कैसा हो जाएगा, वर्धमान होगा, वर्धमान होगा। ठीक है, अगर स्टूडेंट यहाँ पर ह्रासमान पूछता तो ह्रासमान के लिए हम फिर माइनस के इन्फिनिट कॉमा +2 के बीच पर यहाँ पर स्टूडेंट क्या हो जाता, ह्रासमान हो जाता। तो उम्मीद करते होंगे स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।